एक कहानी है जयपुर नामक गांव की। जहां पर सभी लोग खुशहाल रहा करते थे। एक दूसरे से बहुत ही अच्छे तरह से बात करते थे। किसी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं था। पूरा गांव खुशहाल में जी रहा था। वहीं थोड़ी दूर पर राजू नामक एक व्यक्ति रहा करता था, जिसका घर में बहुत कलेश रहता था। राजू की बीवी अपने बेटे से बहुत ही घृणा करती थी, क्योंकि वह उसका सगा बेटा नहीं था। राजू ने दूसरी शादी की थी। राजू बेचारा क्या करता, अपनी पत्नी के आगे राजू बिल्कुल नहीं बोल पाता था। राजू की पत्नी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा घृणा करती थी। राजू की पत्नी श्याम को अपना दुश्मन समझती थी। तभी अचानक वह श्याम के आगे खड़ी हो गई और फटी आंखों से देखने लगी। उसको ऐसे देख रही थी जैसे ज्वालामुखी फटने वाला है। तभी वह श्याम से कहने लगी कि तुम मेरे दुश्मन हो। तुम्हें हम जब देखती हूँ तो मेरा कोई काम नहीं बनता है। तुम सुबह सुबह हमारे सामने मत आया करो, क्योंकि तुम्हें देखकर हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। श्याम बेचारा सुन रहा था खड़ा, और श्याम अपनी माँ से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि श्याम अपनी माँ से बहुत ही लगाव रखता था। भले ही उसकी माँ सौतेली थी, लेकिन श्याम उससे बहुत लगाव रखता था। श्याम अपनी माँ को इतना पसंद करता था कि उससे एक शब्द भी नहीं बोल सका। श्याम उसकी बातें सुनता रहा और मन ही मन में कोसता रहा। अचानक श्याम वहाँ से चला जाता है, क्योंकि श्याम को बहुत ही बुरा लगता था जब उसकी माँ उससे गलत बोलती थी। जब श्याम गांव के बाहर पहुंचता है, तब भी श्याम की ही बुराई चलती थी। श्याम वहां थोड़ी देर रुकता है, फिर वहां से भी चलने लगता है, क्योंकि श्याम की बुराई सभी लोग करते थे। पूरा गांव श्याम की बुराई करता था, क्योंकि श्याम उसका सौतेला बेटा था। गांव वाले भी श्याम को देखकर उसकी हंसी उड़ाया करते थे, उस पर खूब हंसा किया करते थे। श्याम गांव के बाहर दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन ही मन में सोचता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हमारी माँ मुझसे प्यार क्यों नहीं करती है। सभी की तरह मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता है। श्याम बहुत ही उदास बैठा होता है, मन ही मन में सोच रहा होता है। तभी श्याम को दूर नजर आता एक बाबा दिखाई देता है। बाबा चलकर श्याम के पास आ जाते हैं और धीरे धीरे कदमों से श्याम के पास आके खड़े हो जाते हैं। बाबा श्याम को ऐसे देख रहा था जैसे कोई जादुई मुखड़ा देख रहा हो। बाबा श्याम को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया, और श्याम की उदासी देखकर बाबा साफ जान गया था कि श्याम जरूर कोई सी परेशानी में है। तभी बाबा श्याम से पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो। क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम मुझसे पूरी बात बता सकते हो। श्याम बाबा को ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई भगवान खड़ा हो। इस तरह श्याम से कभी किसी ने बात नहीं की थी। श्याम को बहुत ही अच्छा लगा। तभी श्याम बाबा के सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी बात बाबा को बताने लगा कि मेरी एक सौतेली माँ है, जो मुझको बिल्कुल प्यार नहीं करती है। मैं उसे अपनी माँ की तरह मानता हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। मुझ में ऐसी क्या कमी है जिससे मेरी माँ मुझे नहीं चाहती। बाबा श्याम को ऐसे देख रहा था जैसे कोई मधुर आवाज़ उसके कानों में गूंज रही हो। श्याम बाबा से कहने लगा कि मेरी माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गई थी। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब मुझे कोई प्यार नहीं करता। तभी बाबा श्याम से कहता है कि बेटा, भगवान पे भरोसा है तुम्हें। यदि भगवान पे भरोसा है तुम्हें, तो तुम्हारी माँ तुमसे ज़रूर प्यार करेगी। तुम्हें बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। बेटा, समय इतना बलवान होता है कि अच्छों को अपने कदमों में गिरा लेता है। तुम्हें भी समय का इंतजार करना होगा। एक दिन तुम्हारी माँ तुमसे इतना प्यार करेगी कि जितना वह अपने बेटे से नहीं करती है। श्याम को यह सुनकर बहुत ही खुश अच्छा लगा। तभी बाबा वहाँ से जाने लगा। श्याम को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी माँ उसे प्यार करेगी। तभी थोड़ी दूर एक गाँव वाला चलकर श्याम के पास आकर खड़ा हो जाता है और श्याम को देखने लगता है। श्याम से कहता है कि तुम यहाँ खड़े हो और तुम्हारी माँ बहुत ही बीमार है। श्याम को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। श्याम अब दोबारा उस घर में जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वह अपनी माँ से प्यार भी बहुत करता था। मजबूरन में वह अपनी माँ के पास जाने को बेचैन हो गया। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। श्याम अकेला रह जाता है और सोचता है कि मैं क्या करूँ। तभी श्याम के मन में आता है कि मैं भी अपनी माँ के पास जाकर उसे देखता हूँ। तभी श्याम वहाँ से चल देता है। धीरे धीरे श्याम वहाँ से चलने लगता है। श्याम को एक डॉक्टर का पता था। श्याम तुरंत ही डॉक्टर के घर पे जाता है। तभी डॉक्टर साहिबा घर के बाहर बैठ कर चाय पी रही थी। श्याम वहां जाकर खड़ा हो जाता है और डॉक्टर को पूरी बात बताने लगता है कि मेरे घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है, तुम जल्दी चलो और मेरी माँ को बचा लो। डॉक्टर साहिबा श्याम की बात सुनती है। श्याम बहुत उदासी से बता रहा था। तभी डॉक्टर साहिबा उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है, क्या परेशानी है तुम्हारी माँ को। मैं अभी चलती हूँ और तुम्हारी माँ का इलाज करूँगी। श्याम भले ही सौतेला बेटा था, लेकिन सगी माँ से ज़्यादा ख्याल रखता था। उसकी
सौतेली माँ श्याम को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। तभी डॉक्टर साहिबा कहती है कि जल्दी चलो, अपने घर ले चलो ताकि मैं तुम्हारी माँ का इलाज कर सकूं। श्याम डॉक्टर को लेकर अपने साथ चलने लगा है। डॉक्टर साहिबा भी श्याम के साथ जाने लगती है। तभी श्याम डॉक्टर साहिबा को अपने घर लेकर आ जाता है। डॉक्टर साहिबा भी श्याम के पीछे पीछे आती है। जैसे ही श्याम डॉक्टर साहिबा को घर के अंदर लेकर आता है, देखता है कि राजू भी घर पर मौजूद नहीं था, क्योंकि राजू किसी काम के साथ बाहर गया था। डॉक्टर साहिबा श्याम को देखती है और उसकी माँ को देखती है। तुरंत ही वह श्याम की माँ को देखने लगती है। पूरा शरीर देखने के बाद उसको पता चलता है कि श्याम की माँ को हार्ट अटैक हुआ है। तभी वह श्याम से बताने लगती है कि तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक हुआ था, तुम्हें इनकी अच्छे से देखभाल करनी होगी, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। श्याम की डॉक्टर साहिबा की बातें अच्छे से सुन रहा था। डॉक्टर साहिबा कहती है कि मैं जा रही हूँ और तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना होगा। तभी डॉक्टर साहिबा श्याम के घर से जाने लगती है। श्याम बेचारा अकेला वहाँ रह जाता है। तभी श्याम की माँ बैठ जाती है और कहती है कि बेटा, आज तक मैंने तुम्हें अपना सौतेला बेटा माना है, लेकिन तुमने सगे बेटे से ज़्यादा मुझे प्यार किया है। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। आज से मैं जितना सगे बेटे को प्यार नहीं करती थी, उससे ज़्यादा तुम्हें प्यार करूँगी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली स्टोरी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी।